जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट था कि चाइना की फौज है वो हमसे बहुत ज़्यादा है और हमारी जो फौज है वो उनसे बहुत कम है। चाइना के पास बहुत से खतरनाक हथियार है। चाइना के पास चौथी और पांचवी पीढ़ी के खतरनाक एयरक्राफ्ट है। तो अगर इस कंडीशन में चाइना और भारत के बीच में अगर जंग हुई तो क्या होगा। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि चाइना सिर्फ एक हवा का बुब्बर है, इसके आगे वो और कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए चाइना के आर्मी की तो आप सोचेंगे कि चाइना के पास 21 लाख की बड़ी आर्मी है और हमारे पास सिर्फ 14 लाख की आर्मी है। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भले ही 14 लाख की आर्मी है, लेकिन तो हमने रिजर्व में 21 लाख की आर्मी रखी है। और अगर बात की जाए चाइना की तो यहाँ पे चाइना ने सिर्फ 5 लाख की रिजर्व आर्मी रखी हुई है। यानी अगर टोटल आंकड़ा देखें तो हमारे पास 35 लाख से भी ज्यादा आर्मी है और चाइना के पास सिर्फ 26 लाख की आर्मी है। तो यहाँ पे हम चाइना से बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे अगर आमने सामने की लड़ाई हो भी जाती है तो चाइना हमारे सामने बहुत देर तक नहीं टिक सकता। फिर कुछ लोग सोचेंगे कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा टैंक है। और अगर बात करें टैंकों की तो फिलहाल चाइना के पास है 3,500 टैंक और इंडिया के पास 4,200 से भी ज़्यादा टैंक है। चाइना के जो टैंक है उसमें से आधे से ज़्यादा टैंक ओल्ड है। देखिए, अब अगर बात की जाए चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बारे में तो हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये टैंक जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ सकते कि टैंक जो होते हैं वो कच्ची सड़क और ओबड़ धबड़ सड़क पे ही चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सीधी चट्टान पे चढ़ाने के लिए बोले तो टैंक भी पलट सकता है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो प्राकृतिक बाधा है उसके सामने चाइनीज के जो टैंक है वो पूरी तरह फेल है। चाहे चाइना के पास कितने भी टैंक हो, कितने भी अत्याधुनिक टैंक हो, लेकिन वो प्राकृतिक बाधा के आगे पूरी तरह फेल है। और अगर बात करें इंडियन टैंकों की तो इंडिया के पास T-72, T-19 और अर्जुन टैंक जैसे बहुत ही खतरनाक और अत्याधुनिक टैंक मौजूद है। और अब बात करते हैं आर्मर्ड व्हीकल की। तो यहाँ पे चाइना के पास है 30,000 से भी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल और यहाँ पे इंडिया के पास 8,000 से भी ज़्यादा है आर्मर्ड व्हीकल। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब आपके टैंक पहाड़ी इलाकों को पार करके नहीं आ सकते तो ये आपके आर्मर्ड व्हीकल कैसे आ सकते हैं। वैसे तो इस वाहन का ज़्यादातर इस्तेमाल इंटरनल वार के लिए किया जाता है। तो अब अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना को तिब्बत, हांगकांग, मंचूरिया इनको संभालना है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन अक्सर होते जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें आर्मर्ड व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी अगर ये व्हीकल गलवान घाटी में आ भी गए तो ये पलट सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इन जैसे व्हीकल का युद्ध में कोई उपयोग नहीं है। अब बात करते हैं सेल्फ पॉपुलर गन की। ये जो सेल्फ पॉपुलर गन होती है इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक गोले लोड हो जाते हैं। चाइना के पास ये बड़ी संख्या में है। चाइना के पास ये 3,800 की तादाद में है और इंडिया के पास सिर्फ 235 है। लेकिन चाइना के पास इसकी तादाद चाहे कितनी भी हो लेकिन ये किसी काम का नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ना तो टैंक काम आता है ना तो सेल्फ प्रोपेलर गन काम आते हैं, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेलर गन भी टैंकों के ऊपर फिट होते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अगर जंग हो भी जाती है तो यहाँ पे तोप काम आ सकती है। और अगर बात की जाए तोपों की तो यहाँ पे चाइना के पास है 3,600 और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास फिलहाल 4,000 से भी ज़्यादा तोपें हैं। देखिए, भारत ने यहाँ पे अपने ज़रूरत की हथियारों की संख्या ज़्यादा रखी है। पहाड़ी लड़ाइयों में तोप काम आते हैं न कि टैंक। भारत सरकार ने यहाँ पर बेहतरीन डिसीजन लिया है। हम अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से तोपों को जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए अगर चाइना की तो चाइना अपने तोपों को जहाँ चाहे वहाँ सेट नहीं कर सकता। अगर बीच में पहाड़ आ जाए तो चाइना अपने तोपों को कहीं पर भी हिला नहीं सकता। तो यहाँ पे चाइना फिर एक बार प्राकृतिक बाधा के आगे फेल है। हम चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए तोपों को कहीं से भी उठाकर कहीं पर भी ले जाकर कहीं पर भी सेट करके चाइनीज आर्मी को निशाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टरों के बारे में। देखिए, जमीनी लड़ाइयों में हेलीकॉप्टर का अहम रोल होता है। और अगर यहाँ पे चाइना की बात की जाए तो
चाइना के पास फिलहाल 900 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया के पास 700 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर है। अगर संख्या की बात की जाए तो हम चाइना से कम है, लेकिन काबिलियत के हिसाब से हमारे हेलीकॉप्टर चाइना से बहुत आगे है। देखिए, इंडिया के पास चिनूक और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर है। और अगर बात की जाए अटैक हेलीकॉप्टरों की तो यहाँ पर भी हम चाइना से संख्या में कम है, लेकिन चाइना से संख्या में कम होने के बावजूद भी हमारे पास अपाचे जैसा विश्व प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, लीबिया हर जगह अपनी काबिलियत दिखा चुका है, लेकिन चाइनीज हेलीकॉप्टर को जंग का कोई अनुभव नहीं है। हाँ, चाइना ने युद्ध का अभ्यास जरूर किया है। स्टडी करना एक अलग बात होती है और एग्जाम देना एक अलग बात होती है। अपाचे अपने हर एग्जाम में पास है। अपाचे हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी के मामले में चाइनीज हेलीकॉप्टर से बहुत आगे है। ये हेलीकॉप्टर 9 mm के गोली को झेल सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों में कम ऊंचाई में उड़ सकता है और इसकी वजह से वो चाइनीज रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। हम संख्या में भले ही कम है, लेकिन काबिलियत में चाइना से बहुत आगे है। और अगर बात की जाए रॉकेट सिस्टम की तो फिलहाल चाइना के पास 2600 से भी अधिक रॉकेट सिस्टम है। तो इसके जवाब में इंडिया के पास भी अपना खुद का बनाया हुआ मल्टी बैरल पिनाका रॉकेट सिस्टम मौजूद है, जिसका निशाना चाइनीज रॉकेट सिस्टम से बहुत अचूक माना जाता है। चाइनीज मीडिया के द्वारा हमेशा बताया जाता है कि हमारी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास हथियार ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज मीडिया यह आपको कभी नहीं बताएंगे कि उनके हथियार काबिलियत में इंडिया से बहुत पीछे है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि चाइना जमीनी लड़ाई में इंडिया के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता। और अगर बात की जाए चाइनीज मिसाइलों की तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।